जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। माँ सीता की जन्मस्थली जनकपुर में हम हैं और हम मौजूद हैं अभी श्री राम मंदिर जनकपुर में। ये मंदिर बहुत ही भव्य है और इसकी जो दिव्यता है बहुत ही ये इतनी बेहतर है कि आप इसे जब यहाँ आकर महसूस करेंगे ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसा कि बाबा ने हमें बताया, इन्होंने सारी बातें यहाँ पर मौखिक चर्चा की, इन्होंने बात बताई और उसी का कुछ अंश हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं। बाबा आपको बहुत बहुत प्रणाम है। जय। आंगन में बाबा ये जो मंदिर है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा आपने मुझे बताया था कि जब विश्वामित्र जी यहाँ पर आए तो उसके बाद की जो बातें हैं क्या है? तो उसके बाद विश्वामित्र आए थे यहाँ तो बस सवाल आ गए थे ना, तो किसी भी तो धनुष नहीं टूटा। तब जाकर जी विश्वामित्र राम को आदेश दिया। राम उठा, सब अकुला गए थे कि अब हमारा बच्चा कुमारी रह जाएगा। तो विश्वामित्र राम को इशारा दिया कि उठो, क्या थकते हो। राम ने उठा, सीधे धनुष को लेकर के एक तालाब है ना, उसी में धनुष रखे थे। एक पताल में गया है, एक आकाश में गया है, रामेश्वरम में है, एक धनुषधाम में है। जी। तो देखिए ये जो है ना, जो इस स्थान पर हम लोग मौजूद हैं, ये स्थान त्रेता युग में जब भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ आए थे जनकपुर, वो जो तारका का वध करके, तो इसी स्थान पर आए और यहीं पर सभा लगी थी, स्वयंवर की सभा, जिसमें कि सीता जी के वर को ढूंढा जा रहा था। और जनक जी बड़े ही हतोत्साहित हो गए जब धनुष नहीं किसी से टूट पाया, नहीं किसी से उठ पाया, अकुला गए हो। तो अकुला गए। और जैसा कि बाबा ने बताया कि बड़े ही व्याकुल होकर उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, इसके योग्य वर नहीं मिल सकेगा। तो फिर विश्वामित्र जी ने भगवान राम को इशारा किया और फिर उसके बाद की बातें जो है हम लोग रामायण में देख रहे हैं। लेकिन ये जो मंदिर है, इस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जिस स्थान पर जहाँ पर विश्वामित्र जी आए थे श्री राम जी को लेकर जनकपुर में। बाबा ये जो धाम है, जो जनकपुर जो हम लोग आते हैं, इसमें और कौन कौन से मंदिर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं यहाँ पर? ये तो यहाँ से शुरुआत हुई थी सीता जी के, मतलब राम जी के साथ। यहाँ कहीं नहीं जुड़े, यहाँ एक एक मंदिर है जी। एक यहाँ से मणिपाल है जी, ये मणि मंडल बोलते हैं जी, वो है। एक धनुषा धाम है, एक वो है, एक तालाब है, एक गंगा सागर है। जो वो बोला कि हाँ, जानकी माता ने बोला कि हमारा पिता रोजा तो गंगा नहाने के लिए, कल क्या अब जाने की जरूरी नहीं है, बांध से ये गंगा सागर निर्माया है। गंगा सागर बांध से निर्माया है। जी जी, जनक महाराज के नहाने के लिए। अब फुलवारी के लिए जानकी माता जाते थे, कहाँ पर थे? बिहार में फुलहर पड़ता है, यहाँ से 12-14 किलोमीटर है। वहाँ जाते थे फूल रोकने के लिए, उसी जगह दोनों को मिलन हुआ। फुलवारी फुलहर है ना, उसी जगह मिलन हुआ है। जी। तो देखिए यहाँ जो है डिस्टेंस आपको यहाँ भी किलोमीटर में नजर आ रहा है, लेकिन पहले कैसे दिव्य लोग रहे होंगे कि यहाँ जनकपुर में जो माता सीता जी का जहाँ पर मायका है, यहाँ से फूल लोढ़ने, फूल को बीछने के लिए जाते थे वो फुलहर में। और वो जो है, जो धनुषा है, जहाँ पर धनुष खंडित हुआ है, वो धनुषा है, वो यहाँ से कितने किलोमीटर होगा बाबा? 12 किलोमीटर तो इसी जगह हुआ। अच्छा, ये जो धनुषा जो है वो क्या है? एक टुकड़ा जो गया ना, अच्छा, तो धनुषा धाम में रुका हुआ। धनुषा धाम में। हाँ। तो इस तरह से बहुत, तो देखिए ये जो मंदिर की दिव्यता है जो मैं आपको महसूस करा रहा हूँ, आप आकर यहाँ देखिए। और देखिए हम लोग वर्तमान परिस्थिति में, मेरा हर बार मेरे दर्शकों से यही निवेदन होता है कि वर्तमान परिस्थिति में आप इन चीजों को लेकर अपने जीवन में क्या सार्थकता या अपने जीवन में क्या अनुकरण करना चाहते हैं, वो बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान रहे कि इस जगह को लेकर मैं 2 चीज इसमें भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक, जब भगवान राम गुरु जी के शरण में थे तो उन्होंने इस जगह पर लाकर और जनक नंदनी सीता के स्वयंवर की जो परिकल्पना, जो बातें उनके मन में जो चल रही थी जनक जी के मन में, उसमें समाहित किया था। तो गुरु का बहुत ही बेहतर स्थान है और गुरु बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर जरूर आप महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात है, कभी भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। मैं ये सीखता हूँ। क्या बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है।
तो उसके बाद धनुष टूटने के बाद ये सब थर्रा गया। उसके बाद परशुराम जी को मालूम हुआ कि हमारा मतलब शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है, तो वहाँ से आया उकला करके, बहुत क्रोध में आया। चंद्रमा भी डर गए थे। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको एक बात बता रहा था वो ये था कि आप तमाम जो दर्शक हमारे हैं ना, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होइएगा, क्योंकि इस प्रकृति में बहुत ही प्रकृति की जो रचना है या प्रकृति का जो ये है उसमें हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरह से जनक जी यहाँ पर आकर हतोत्साहित हो गए थे कि कैसे होगा स्वयंवर, तो उस स्वयंवर के लिए इस धरती पर पहले से ही भगवान राम मौजूद थे अपने गुरु के साथ। तो ये बातें हम सभी को ध्यान रखनी है कि अपने गुरु का साथ और साथ ही साथ अपने गुरु के साथ हम लोगों को ये महसूस करना है कि प्रकृति ने हम लोगों के लिए, प्रकृति ने हम सभी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ न कुछ किया ही होगा। तो बाबा आप हमारे दर्शकों को कैसे आशीर्वाद देंगे? आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दें कि सभी लोग जिन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, जनक जी परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग परेशान ना हो अपने जीवन में, उसके लिए भी समस्या का समाधान क्या करें? इसके परेशान तो वही है, मतलब जब उसको जो धनुष टूट गया ना तो सब तो परेशान हो गया था। परेशान होने के बाद में सब जब राम जी ने उठा, जब वो धनुष को जब उठा करके जी जो तोड़ा, आज के जीवन में भी ऐसे ही दशरथ जी हैं जिनकी बेटी की शादी की समस्या है, जिनके जीवन में अपनी समस्या है, उसको समाधान क्या कहिएगा? समाधान में अब यहाँ से वही कार्यक्रम जो त्रेता जो का है ना वही अभी चल रहा है। तो समाधान मतलब मिलता ही है समस्या का, ये मिलता है। अब ये हो गया अपना जानकी वो तो नया बनाया गया है, तो पर भी वो मतलब जानकी मंदिर हो गया, ये राम मंदिर हो गया। तो यहाँ से बराती सा अब ये अयोध्या हो गया, जानकी मंदिर जो है तो मिथिला हो गया। तो ये जनक जी के अयोध्या में, जनक जी के नगरी के अयोध्या में बैठे हैं, जैसा कि बाबा ने कहा। तो बाबा आप बहुत बहुत प्रणाम आपको, और हमारे दर्शकों के लिए भी आशीर्वाद है। बने रहिए, हम लोग आकर बेहतर वीडियो बनाकर आपके बीच लाते हैं, और वीडियो के मर्म को भी हम आपको जरूर कहते हैं कि महसूस करिए, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा। फिर से कहेंगे, ये वीडियो नहीं है, ये एक ऐसी अनुभूति की एक संक्षिप्त परिचय है जिसको आपको यहाँ आकर करना चाहिए। नेपाल के जनकपुर में आप आइए और यहाँ पर आकर अपने जो यहाँ की जो बेहतरी है, यहाँ की जो दिव्यता है, यहाँ की जो भव्यता है, उसकी अनुभूति को लेकर आप स्वयं यहाँ पर आएं, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो को बेहतर लाएंगे। कपाल समाचार के साथ बने रहिए। धन्यवाद।